नमस्कार मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों की जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसमें बताएंगे भारत के सांसद यानी सांसद में कितने सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अंत तक जरूर देखिएगा। और देखने से पहले जो भी हमारे चैनल पे एक बार नए हैं, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आज जो जानेंगे भारत के लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। जो दो सदन होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि संसद क्या होते हैं, यानी कि सांसद जो होते हैं यानी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एमपी कहते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे संसद क्या होता है। तो देखिए, संसद जो है, भारत के सदस्य को सांसद कहा जाता है, यानी भारतीय संसद के जो होते हैं, भारत की सांसद के जो सदस्य जो होते हैं, उसको हम लोग जो है सांसद कहते हैं, यानी कि एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आइए अब जानेंगे भारत के संसद के कितने सदन होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भारत के जो संसद के जो सदन होते हैं, इसमें दो सदन होते हैं। पहला सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, दूसरे होते हैं राज्यसभा। लोकसभा जो होते हैं लोअर हाउस होते हैं, यानी कि निम्न सदन होते हैं। इसे जो है निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और जो अपर हाउस जो होता है, ये होता है उच्च सदन। क्या होता है? उच्च सदन होता है। तो लोकसभा को जो कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। अब आइए जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे लोकसभा के बारे में, यानी कि लोकसभा जो होते हैं क्या क्या होते हैं, इसमें कैसे क्या प्रक्रिया होता है, आइए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लोकसभा, यानी कि इसको शॉर्टकट में एलएस कहते हैं, लोकसभा। अब देखिए, इसका चुनाव जो होता है, लोकसभा के सांसद का जो चुनाव होता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका जो चुनाव होता है, ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। इसको जो है प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। पहला नंबर पे जो होता है प्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा चुना जाता है। दूसरी में होता है जनता के द्वारा वोट से चुने जाते हैं, यानी जनता के द्वारा जो है सीधे वोट से चुने जाते हैं। उसके बाद जो होता है इसका कार्यकाल जो होता है, इसका कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है, यानी कि उसके जो अब संसद का जो सदस्य जो होता है, वो कितने साल तक काम कर सकता है, जो कितने सदस्य तक उसका कार्यकाल होता है, तो 5 वर्षों तक का उसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे भंग किया जा सकता है, बल्कि और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसे जो है युवाओं का सदन कहा जाता है। इसे लोकसभा को, आप इसको एक बात को नोट कर लीजिएगा, लोकसभा को यानी एलएस को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, इसका आयु कितना होता है। तो इसका न्यूनतम आयु जो होता है ये 25 वर्ष होता है। कितना होता है? न्यूनतम आयु, यानी न्यूनतम आयु जो होता है 25 वर्ष होता है। अब इसकी सदस्यों की जो संख्या होती है, ये कितनी होती है? तो इसकी सदस्यों की संख्या जो होती है 545 होती है। अब किस किस क्षेत्र से इनके सदस्य आते हैं, आइए उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, लोकसभा में जो वर्तमान अभी सदस्यों की जो संख्या है ये 543 है। कितना है? 543 है। 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन से आते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं, इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। कुल जो सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य होते हैं 545 होते हैं, लेकिन उसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन के द्वारा चुने जाते थे, जो उसको अब जो है निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा का स्पीकर ही होता है। कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर ही होता है। अब देखिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो लोकसभा को जो है जनता का सदन कहा जाता है। इसे जो है युवाओं का सदन भी कहा जाता है। इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है राज्यसभा, यानी कि आरएस। आइए राज्यसभा के बारे में जानेंगे, राज्यसभा क्या होता है।
अब देखिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है, ये राज्यसभा को जो चुनाव होता है ये राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए लोकसभा का जो सदस्य होता है वो प्रत्येक आम जनताओं के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का जो सदस्य का जो चुनाव होता है, सांसद का जो चुनाव होता है वो अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है लोकसभा के सदस्य को। जबकि राज्यसभा के सांसद का जो चुनाव होता है ये राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ना कि हर जनताओं के द्वारा। उसके बाद जो आता है ये अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा ही चुना जाता है। अब आइए इसका कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। उसके बाद हर 2 वर्षों में जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं, यानी कि निरस्त हो जाता है। मान लिया जाए 12 सदस्य है, उसके 1/3 सदस्य जो हर साल जो है हर 2 वर्षों में मतलब जो है रिटायर हो जाते हैं। तो इसको अगर यदि किया जाए तो 4, यानी कि प्रत्येक जो है 2 वर्षों में 4 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। ये जो है हम जो है इसको मान लेते हैं, बल्कि ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, जिसे हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि मान लेते हैं लोकसभा में 12 सदस्य हैं तो उसका 1/3 जो है प्रत्येक 2 वर्षों में निरस्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। अब आइए देखिए इसकी आयु जो होती है, इसकी आयु जो होती है ये 30 वर्ष की होती है। कितनी वर्ष की होती है? 30 वर्ष की होती है। जबकि लोकसभा की आयु जो होती है ये 25 वर्ष की होती है। कितने वर्ष के लिए? 25 वर्ष के लिए। अब ये इसकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकती है 250 हो सकती है। वर्तमान जो सदस्यों की संख्या अभी 245 है। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है ये भारत के उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होता है। आप लोग अगर यदि जानते होंगे तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो उसका आप लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो आता है, अब देखिए राज्यसभा को कहा क्या जाता है। अब देखिए राज्यसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे जो है अस्थाई सदन कहा जाता है, यानी कि यह जो है कभी विघटित नहीं होता है, यानी कि कभी भंग नहीं होता है। उसके बाद जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत संसद केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, यानी 12 सदस्य को वो निर्वाचित करके मनोनीत करता है। वो भी किस किस क्षेत्र में करता है? तो देखिए पहला आता है एक कला के क्षेत्र में करता है, दूसरा आता है साहित्य के क्षेत्र में करता है, तीसरा विज्ञान के क्षेत्र में करता है, चौथा समाज सेवा के क्षेत्र में करता है। यानी कि 12 सदस्य को जो है हमारे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भी राज्यसभा के सांसद में। चलिए उसके बाद आते हैं सांसद की योग्यता क्या क्या होती है। अब देखिए सांसद की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए सांसद की योग्यता ये होनी चाहिए, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्धारित आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अब जैसे लोकसभा में हो तो 25 वर्ष, लोकसभा में हो तो 25 वर्ष, राज्यसभा में हो तो ये 30 वर्ष इसका आयु पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए ये मतदाता होना चाहिए, यानी कि निर्वाचित जो होता है निर्वाचित आयोग में उसका नाम होना चाहिए, यानी निर्वाचन में उसका नाम होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। उसके बाद जो होता है ये किसी पद पर लाभ ना हो, यानी पद पर लाभ ना हो, यानी कि कोई सरकारी विभाग में इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसको नौकरी नहीं होना चाहिए, नौकरी हो या कोई जॉब कर रहा हो तो उसको इस्तीफा दे के ही वह सांसद की योग्यता हो सकता है। उसके बाद आता है मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, यानी कि वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, यानी कि कोई क्राइमर नहीं हो, तो ये इसके लिए आवश्यक है। यानी कि भारत का नागरिक हो, निर्धारित आयु पूरी करनी होनी चाहिए, मतदाता होना चाहिए, सरकारी पद पर लाभ नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए। अब देखिए
आता है सांसद की वेतन की सुविधा, यानी कि सांसद की जो वेतन की जो सुविधा होती है, यानी वेतन जो मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों ये जो मिलती है, ये मिलती है सरकार के राजस्व कोष से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सरकार के राजस्व कोष से मिलती है। इसकी वेतन जो होती है प्रति माह 1 लाख रुपया होती है। अब आइए इसके वेतन के अलावा और क्या क्या इसको भत्ता मिलता है। तो देखिए सबसे पहले मिलता है दैनिक भत्ता मिलता है, यात्रा की भत्ता मिलता है, यानी कि कहीं जाने आने के लिए इसके जो है भत्ता मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं। इससे आवास रहने के लिए भी पैसा मिलता है, रहने के लिए आवास मिलता है, घर मकान मिलता है। उसके बाद जो इसको मेडिकल की सुविधा भी मिलती है, यानी कि दैनिक भत्ता भी मिल जाती है, यात्री भत्ता भी मिलता है, यानी जाने आने के लिए कहीं भी मिलती है। आवास के लिए यानी कि इसके रहने के लिए जो होता है वो भी भत्ते के तौर पे मिलती है। उसके बाद इसकी मेडिकल की सुविधा भी मिलती है। अब आइए इसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? देखिए संसद का जो अस्थायी सदन होता है ये राज्यसभा होता है। कौन होता है? राज्यसभा होता है। संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? संसद का अस्थायी सदन जो होता है ये लोकसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा होता है। सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये 1951 से 52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था। सबसे युवा संसद कौन सा है? तो ये चंद्रामणि मुर्मू रहे। कौन सा है? चंद्रामणि मुर्मू रहे। संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त सत्र को जो है कौन बुलाता है? तो ये जो संयुक्त सत्र यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाता है। अब देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है यह सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव को। अब आइए देखते हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि एग्जाम में जो है बार बार इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम में बार बार जो है इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए आपसे सवाल ऐसे ये पूछेगा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो दोस्तों ये ला सकता है सांसद ला सकता है। कौन ला सकता है? सांसद ला सकता है। लेकिन किस सदन में ला सकता है? तो ये सिर्फ लोकसभा में ला सकता है। किस सदस्य में ला सकता है? सिर्फ लोकसभा में ला सकता है। दूसरी बात आता है वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो पेश किया जाता है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद जो होता है संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है? देखिए संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो ये है राष्ट्रपति है। कौन सा है? राष्ट्रपति है। तो संसद का जो सर्वोच्च अंग है ये राष्ट्रपति है। अब देखिए अब जो हम लोग देखते हैं संसद के जो सदन जो होते हैं एक होते हैं लोकसभा यानी कि LS होते हैं, लोकसभा होते हैं। दूसरे होते हैं राज्यसभा। कितने होते हैं? राज्यसभा होते हैं। लेकिन इसके सर्वोच्च अंग जो होते हैं एक होते हैं राष्ट्रपति। ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बना है। लोकसभा, इसके जो अंग होते हैं लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज का भारत के लोकसभा के बारे में या यानी कि अपने इंडिया के बारे में जो लोकसभा जो होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो आप लोग ध्यान रहे कि इस तरह का वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको लोकसभा से कोई भी प्रश्न का डाउट नहीं होगा। तो मुझे एक बार फिर से एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और सबसे युवा अध्यक्ष कौन अभी है? वर्तमान में सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।